नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बचपन से कुछ ऐसा देखते और सुनते बड़े हुए कि एक तो सत्यमेव जयते और एक वो तीन बंदर भी कई बार दिखाए जाते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। आज की तारीख में ये सब इमैटेरियल है, इनका कोई मकसद नहीं है और इसको कोई मानता भी नहीं है। सत्य आज की तारीख में जितना परेशान है, ये आपको पिछले 22-23 दिनों से एक सरकारी अफसर है जिसका सरनेम वानखेड़े है, उसके साथ जो व्यवहार, वहाँ का एक मंत्री महाराष्ट्र का जिसका कि नाम नवाब है, जो कि दिमागी रूप से फकीर है। मैं दिमागी रूप से फकीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस इंसान ने उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ा, कुछ भी एलिगेशन लगाने से, सिर्फ इस फ्रस्ट्रेशन में कि उसके दामाद को अरेस्ट किया इस ऑफिसर ने। ठीक है, अब ये बहाना तो उस फिल्मी हीरो के लड़के का लेके लगाएंगे कि भाई इसको गलत डाला, जहाज पे ये किया, वो किया, ये सब स्क्रिप्टेड था, बट एक्चुअल उसको जो दर्द है वो ये है कि उसके दामाद को अरेस्ट किया और वो एक मंत्री है। अब साहब उसके तो चलो ठीक है, वो उसने कुछ किया है या नहीं किया है, इंक्वायरी भी हो गई और हो रही है, वो दिल्ली उनको तलब कर लिया गया है। इस दिमागी रूप से फकीर जिसका नाम नवाब है, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा साहब कि ये पीछे से क्या था? ये जो साला कभी था ही फकीर, ये कैसे नवाब आज की तारीख में बना हुआ है नाम से, और इसके जो क्रियाकलाप है वो भी नवाबों वाले हो रहे हैं। ये जब चाहता है आके साहब एक स्पीच दे रहा है, उसमें साफ बोल रहा है, आप सुनिए, 1 साल के अंदर इसकी नौकरी चली जाएगी। चैलेंज है उसका, 1 साल के अंदर इस अफसर की नौकरी चली जाएगी। क्या मतलब है इस बात का? तो फिर तो माँ बाप को आजकल बच्चों को यह समझाना चाहिए, बेटे सत्य मत बोलना कभी भी जिंदगी में। सत्य बोलोगे तो हाल ये होगा जो इसका हो रहा है। हो सकता है उसने गलती की हो, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मेरा डिफेंड करना बनता भी नहीं है, परंतु उसने अगर किसी एक ऐसे इंसान की जो जिसको आप हस्ती मानते हैं आजकल, सेलेब वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, मैं नहीं मानता। ही इज डूइंग हिज जॉब, आई एम डूइंग माय जॉब, यू आर डूइंग योर जॉब। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, तो ठीक है, उसका फिल्मों में नाचने गाने का अदाकारी का काम है तो वो कर रहा है। अब पैसा आ गया तो सब पैसे के बारे में तो बहुत गंदी गंदी कहावतें हैं किस किस के पास होता है, उस चक्कर में ना जाते हुए कि उसके बच्चे को उठा लिया और सरनेम क्योंकि उसका खान है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस मानसिकता का नहीं हूं। ये शुरुआत की कश्मीर की एक उसका भी नाम बड़ा अजीब है, महबूबा बोलते हैं उसको साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर है। अब किसकी महबूबा है? पाकिस्तान की महबूबा है शायद, हमारी तो नहीं है भाई। हमारी होती तो ऐसी बातें ना करती। अरे भाई वो खान है, वो त्यागी है, वो ठाकुर है, ये सब नेताओं का काम है। वो इंडियन है, वो एक हिंदुस्तानी है, उसने गुनाह किया, उसके बेटे ने, उसको अरेस्ट किया गया है, इतनी सी बात है। सैकड़ों रोज पकड़े जाते हैं, किस किस के लिए लड़ेगा ये फकीर? मतलब कहने का ये है कि पूरे परिवार को इन्होंने लपेट दिया। और मुझे तकलीफ इसी बात की है, आप पता नहीं क्या क्या लगा के ला रहे हैं। कभी कहते हैं ये इसने धर्म बदल लिया था, कभी कह रहे हैं मुसलमान है, कभी कह रहा है ये इसने नौकरी कब जा ली किसी की। मतलब इतना भी फकीर दिमाग से कोई हो सकता है? मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा आदमी वहां का कैबिनेट मिनिस्टर है जिसको बोलने तक का शऊर नहीं है। शक्ल अगर ये जब तक चुप रहता है, बहुत ऐसा लगता है बहुत ही संजीदा किस्म का इंसान है। बोलते ही साला जो बम फटता है, जो इसके दिमाग की गंदगी इसके मुंह पे आती है, जुबान पे आती है, तो पता लगता है कि नहीं है तो जाहिली, और जाहिलाना हरकतें कर रहा है सारी की सारी। ठीक है साहब, तो आप सब लोग, सब मेरा अनुरोध एक ही है कि सच्चाई के साथ खड़े रहें और जितना आप हो सके किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप, एनीथिंग, अगर वो सोशल मीडिया से इसको बदनाम कर सकता है तो हम सोशल मीडिया से उस जलील इंसान का क्या कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। रही बात मैच की, जो पीछे हुआ नया टॉपिक चला हुआ है, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं, मैं तो मैच को हार या जीत के हिसाब से देखता था अब तक। तो अब पता लगा साहब ये तो कुछ और है। कांग्रेस की एक नेत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया, लो भाई आ गया स्वाद। अब मुझे नहीं पता
वो एंजॉय कर रही है भारत की हार को या एंजॉय कर रही है पाकिस्तान की जीत को। अरे भाई, दो पहलवान लड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं वो ये होती है कि हार जीत का चेहरे पे कोई फर्क आता नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ गेम। पर ये बेचारे विरोध करते करते इस लेवल पे आ गए कि सब मोदी भक्तों को ये इसको मतलब कुछ भी। तो बेसिकली मैंने तो निचोड़ एक निकाला है कि ये लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो ये दिमागी रूप से दिवालिया हो जाते हैं और उसके अनुसार फिर ये अपना व्यवहार करते हैं। और इसी व्यवहार के कारण मैं नहीं मानता कि अब जल्दी से सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि इतनी नकारात्मक एनर्जी के साथ आप लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा कहना पड़ेगा, जब भी आप चल पाएंगे। राजनीति में गंदगी है, पर इतनी गंदगी है मेरी समझ से परे है। तो हम सबको एक प्रण लेना है कि हम सबको इकट्ठे होके देश के साथ रहना है, और ऐसे देश के गद्दारों को जो किसी भी ईमानदार आदमी को तंग करते हैं या किसी भी मुल्क के साथ खड़े हो जाते हैं, हमें उनका इलाज करना है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।